Welcome to my YouTube channel Ulti T-shirt. This is my fourth video dedicated to all the fathers. I hope you will love this video. This has two parts as it gone a little more than 10 minutes. And I have also tried my small knowledge of editing the video. So I hope you will love this. In background, you will see a painting made by me on last Diwali. It's Prabhu Shri Ram Chandra in Bal Yug or Bal Avastha. So I hope you will like the painting as well. Enjoy the video. Thanks. Father, Papa, Daddy, Baji, Bauji, Baba, Dad, Dada, ये ऐसे वर्ड हैं जो जिनके दिमाग में आते ही हमारे अंदर एक छवि आती है या एक इंसान, एक शख्सियत आ जाती है। पर वो एक शख्सियत नहीं है सिर्फ, वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। क्या नहीं करते पापा? काम पे जाते हैं, बिजली के बिल से लेके तुम्हारे स्कूल की फीस सब कुछ पे करते हैं, किताबों के खर्चे से लेके तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट सबका खर्चा उठाते हैं। और हम जब भी स्कूल जाते थे, मतलब मैं अपना कहानी बताता हूँ आपको। जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक ही दुकान पड़ती थी जो कि एक सरदारनी की दुकान थी, क्योंकि वो पूरा टाउनशिप था। उधर कोई शॉपिंग ऐसे मार्केट अलग से होती थी, तो कोई अपने घरों में दुकान नहीं खोल सकता था। तो एक सरदारनी ने खोली हुई थी एक स्टेशनरी की दुकान। तो स्कूल से जब स्कूल की तरफ जाते हुए तो हम वहाँ से मैक्सिमम टाइम पे स्टेशनरी के नाम पे मैप्स ग्राफ्स वगैरह लेते थे। ज्योग्राफी के मैप, भूगोल के मैप जो होते थे, पॉलिटिकल इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। और उस मैप से ही ना एक छोटी सी मेमोरी कनेक्टेड है, क्योंकि वैसे तो मम्मी तैयार करती थी हमें स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब भी वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट या मैप खरीदना होता था तो हम तैयार व्यार होके बैग को आज के स्केड्यूल के हिसाब से सेट करके, क्या क्या सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उसको सेट करके तैयार व्यार होके अपना कंगी वंगी करके तो पापा के रूम में जाना पड़ता था, वो 1 रुपया या 50 पैसे मांगने के लिए, क्योंकि वो मैप खरीदना था। और वो हमारे लिए मतलब एक तरह से वो मौत पड़ती थी कि उनसे सुबह सुबह जाके ऐसे बात करना, क्योंकि वो अपनी संजीदगी में एक कोने में बैठ के अपना चाय पी रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, और हम तैयार होकर स्कूल जा रहे होते। तो मम्मी ही सारा काम करती थी वो स्कूल तैयार व्यार होने करवाने का। तो जब वो मैप खरीदने की बारी आती थी तो वो 1 रुपया मांगने के लिए मैं जाता था, और वो कहते थे जा कुर्ते की जेब से देख ले, अगर होगा ले ले। और अगर वहाँ मिल गया तो ठीक है, बच गए भाई। लेकिन अगर वहाँ नहीं मिला तो ये एक अनदर लेवल ऑफ डेंजर होता था कि वापस जाके ये कैसे बोलेगी कुर्ते में नहीं, क्योंकि बाप तो हमेशा सही होता है ना हमारे लिए। तो वो डेंजर का माहौल था ऐसा। मतलब कभी कभी था, कभी कभी नहीं था। तो फिर उसके बाद अगर बोलते थे कि नहीं है कुर्ते में, तो वो चुपचाप उठते थे, अपने वॉलेट के में से पैसे देते थे और चुपचाप ऐसे थे हमारे पापा। तो अब काफ़ी सारी मेमोरी है। तो हालांकि हमारे स्कूल की फ़ीस इतनी तो नहीं होती थी। जब तक मेरे को याद है कि एडमिशन फ़ीस 1 रुपी से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 45 रुपीज़ दिए हैं 3 महीने के, क्योंकि पापा गवर्नमेंट में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्म में थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। गवर्नमेंट स्कूल एज इन लाइक केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा स्कूल है, उसमें पढ़ते थे। और अगर आपके भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपसे बड़े भाई बहन, तो वो भी कभी कभी फीस माफ़ हो जाती थी। तो बट पापा के साथ ना कुछ इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं स्कूल के टाइम पे। कभी कभी क्या होता था, दोपहर में पापा आते थे ड्यूटी पे से, तो वो उल्टा लेट जाते थे, मतलब रिलैक्स करने के लिए, और बोलते थे पीठ दबा। अब हमारे छोटे छोटे हाथ होते थे, उनसे कहाँ पीठ दबनी थी, तो वो मेरे को चढ़ना पड़ता था उनकी पीठ पे और ऐसे मतलब उनको मसाज करना पड़ता था पीठ पे। और मेरे भाई की ड्यूटी कभी सिर पे, सिर दबाने पे होती थी, कभी पाँव दबाने पे होती थी, और ये चलता था। कभी कभी स्पेशल असाइनमेंट मिलते थे। स्पेशल असाइनमेंट बोले तो उनके जब वाइट बाल आने लगे, ग्रे बाल बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ ठीक है, जब सफ़ेद बाल आने लगे थे तो एक सफ़ेद बाल के 25 पैसे वो देते थे अगर हम उनके सफ़ेद बाल चुन के उखाड़ते थे तो। लेकिन धीरे धीरे वो कमाई का साधन भी जाता रहा, क्योंकि पापा के सिर पे सफ़ेद बाल ज़्यादा होने लग गए, ब्लैक कम। तो वो भी असाइनमेंट ख़त्म, और हम भी थोड़े बड़े हो गए थे तो अच्छा नहीं लगता था ऐसे।
मेरे पापा 3 शिफ्ट में काम करते थे। उनकी पहली शिफ्ट होती थी सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और दोपहर के 2 बजे से दूसरी शिफ्ट जो होती थी दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और तीसरी और आखिरी या नाइट शिफ्ट बोलते थे उसको, रात को 10 बजे जाना, सुबह 6 बजे आना। और हमारी फ्रीडम के भी जो वो टाइम्स थे वो इन्हीं शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही थे बस। तो जब मेरे को याद है एक बारी, मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त है, अभी वो वकील बन गया है, लेकिन उस टाइम पे हम बड़ा टाइम पास करते थे, और उसके पापा और मेरे पापा भी दोस्त थे। तो ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलोनीज़ में, पापा दोस्त होते हैं, मम्मी दोस्त होती हैं, और सारी मतलब मम्मियाँ सहेलियाँ होती हैं, और दोस्त बच्चे भी सारे दोस्त होते हैं ऐसे कई की बार। तो उस दिन हमने प्लान किया कि पापा की पहली शिफ्ट है 6 to 2 वाली, और हम एक काम करते हैं, वीडियो गेम मेरे घर पे सेटअप करते हैं। तो मैंने उसको बोला, लेके आ गया वो वीडियो गेम, मेरे पास तो नहीं होती थी। तो वैसे मैं वीडियो गेम ज़्यादा खेलता नहीं, लेकिन उस दिन करना था, तो हमने प्लान किया था एग्जैक्टली 1 बजे, क्योंकि पापा 2 बजे तक आएंगे, तो 1 बजे तक वाइंड अप करके हम रख देंगे, और किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ गेम खेली गई थी। लेकिन उस दिन मेरा सरकारी नौकरी की टाइमिंग पे से विश्वास ही उठ गया। एग्जैक्टली 1 बजे पापा आ गए साइकिल पे, और अंदर आके जो डांट लगाई है, मेरा दोस्त तो पीछे वाले दरवाजे भागा अपने घर। और मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो आई वॉज अबाउट टू पिस इन माई पैंट्स ओनली। मतलब बहुत डांट लगी। फिर दूसरा एक दो ऐसी किस्से जहाँ पे डांट खाई है मैंने, कि रात को 11 बजे आ रहा हूँ, ईद थी, और हम अपना खाना खाने गए हुए थे दोस्त के घर पे, और रात को लेट हो गए आते आते। ईद पे बहुत अच्छा खाना खाते थे, तो डांटा फिर उन्होंने मेरे को, फिर चुपचाप सो गए। मेरे को मारा नहीं, पापा ने कहा शायद, कभी भी नहीं मारा, मेरे भाई को बहुत मारा। तो उस दिन क्या क्या ही बताएं अब, कि बहुत सारी कहानियां हैं। कभी कभी मेरे पापा जब नाइट शिफ्ट करके सुबह 6 बजे आते थे, तो हम सारे सो रहे होते थे, और वो ना कभी कभी सबके लिए ब्रेकफास्ट ले आते थे। और ऐसा कोई लेविश ब्रेकफास्ट नहीं होता था, बॉयल्ड एग्स, बटर और ब्रेड, या जैम और ब्रेड, या मिक्स जैम एंड ब्रेड वाला, बटर एंड ब्रेड वाला सिस्टम। तो सुबह सुबह आके, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में, तो मेरे को उठा के बोलते थे, कहते कि एक काम कर, चुपके से ना पहले एक अंडा पेल जा, और फिर बाद में भी खाइयो सबके साथ ही। तो मैं उठ जाता था, मैं लालची किस्म का आदमी हूँ बचपन से। तो उसके बाद हम कभी कभी वॉक पे जाते थे सुबह सुबह, मैं और पापा। तो सुबह सुबह वॉक पे जा रहे थे, तो उनकी नॉलेज, मतलब हर बच्चे के लिए अपने पापा की नॉलेज बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी जी होती है उस टाइम पे। तो नेचर को, मतलब हमारी कॉलोनी जो थी वो बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी थी, उधर बहुत हरियाली होती थी, कहीं पेड़ पत्ते, और ऐसे नायाब, मतलब बहुत ही रेयर वाले कभी कभी फूल वगैरह भी होते थे। तो मैं पंगे लेता था पापा से। पापा को बोलता था कि ये क्या है, ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सी इस टाइप का फ्रूट मैंने कभी देखा नहीं, इसको खा भी सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। और ऐसे हम मैं मतलब मज़े लेता हुआ चलता रहता था। मेरे पापा उस टाइम पे बड़ा इंटरेक्ट करते थे, लेकिन उस टाइम पे वॉक करते हुए बात बहुत करते थे, बहुत ज्ञान देते थे। तो कभी कभी हम ना कॉलोनी के बाहर, जस्ट बाहर नेशनल हाईवे पे जाके, वहाँ पे नेशनल हाईवे के पास हमारी कॉलोनी के एंट्रेंस पे ना पुलिया होती थी। पुलिया, अगर मैं, अभी ट्रेन आ गई यहाँ पे ना, हाँ, तो पुलिया अगर मैं आजकल की जनरेशन को बोलूँ, तो वो बेंच होते थे बैठने के, दो सड़क के दोनों किनारे। तो उन पे बैठ जाते थे कभी कभी टाइम पास करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि उधर से एक ट्रक जा रहा था, और ट्रक के ऊपर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ था, और मेरे पापा ऐसे एक्टिंग करने लगे कि वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ के ऐसे कहते हैं ऐसे। तो मैंने कहा, पापा आपको पंजाबी कहाँ से आती है, पंजाबी कैसे पढ़ ली? वो कहता है, भाई पंजाबी में ये लिखा था, और ये गुरु ग्रंथ साहिब से लिया हुआ है ये फ्रेज। मैंने कहा, क्या झूठ बोल रहे हो यार, आपको पंजाबी पढ़नी कैसे आती है, हम तो हरियाणा में रहते हैं। तो कहता, मेरे बेटे तू पैदा हुआ था हरियाणा में, मैं जब पैदा होता तो पंजाबी था ना ये तो हम तो पंजाबी मीडियम में, हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पर मेरे पापा कहते कि हम तो पंजाबी मीडियम में ही पढ़े हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं कि जहाँ पे मतलब वो ऐसे लगता था, वाह क्या ग्रेट है यार। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगी है। बट इफ़ you like this part of the video, please subscribe to my channel, like this video and share your comments and share this video to everybody. Thank you so much. See you in the next part.